नमस्कार दोस्तों। आज अपन एक अलग क्लास पर डिस्कस करने वाले हैं। जो आप सभी जो भूगोल के लर्नर है, विशेष करके असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले जितने सारे हमारे साथी हैं, उन्होंने एक बड़ी डिमांड रखी थी। हालांकि अभी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, मैं ये नहीं मानूंगा कि दूर है। 4 महीने हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अधिकांश विद्यार्थियों ने ये कहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के लिए इस समय क्या रणनीति हो सकती है। तो मैंने समझा सबको अलग अलग व्हाट्सएप पे या फोन कॉल्स पे बताने के बजाय जो मुझे लगता है कि यदि मैं इस समय एक ज्योग्राफी का स्टूडेंट होता और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करता, तो क्या रणनीति हो सकती है इस समय। अभी मई में हमारे एग्जाम हैं और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिनका भी थर्ड पेपर जैसा भी गया है, आप सभी अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट की तैयारी में लग जाइए। देखो, आप एकेडमिक करियर में आ ही गए हैं, आप शिक्षा में आ ही गए हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हैं। आपके थर्ड पेपर में यदि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा है, मैंने पूर्व की वीडियो में भी बता दिया था, यदि आप 30 या 30 प्लस है तो आप मोर है, एक्सीलेंट है। 35 प्लस है तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बेशक आप जीके के अंदर शुमार है, आप 25 से 30 के बीच में हैं, आप अच्छे हैं। यदि आपका सब्जेक्ट बढ़िया है तो आप अच्छे हैं। और मैं ये भी कहता हूं कि यदि आप 20 से 25 के बीच में हैं, तो भी आप अपने आप को कम मत आंकिए। ऐसा नहीं है कि मैं दौड़ से बाहर हो गया हूं, बट आपको अपने सब्जेक्ट में एडवांस करना पड़ेगा। कुछ बच्चों का हमारे पास, जैसे मेरे पास कॉल्स वगैरह आए, उनसे मैंने बात भी की, तो जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई 22 और 24 के बीच में है और हमने 3 बार नेट निकाला है, लेकिन हम नर्वस है। जेआरएफ भी हमारा है, किसी का तो पीएचडी रनिंग है। मैं कहता हूँ यार, आप बिना मतलब का डर ले रहे हैं। ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि सारे जीके में टैलेंट जो बच्चे हैं, जिनके 30 35 40 आ रहे हैं, वो सब आपके अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर है, ऐसा कभी नहीं होता। तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो 20 प्लस है वो इस उम्मीद के साथ तैयारी करे कि हमारा सिलेक्शन होगा। और जो 20 से नीचे हैं, मैं कहता हूं आप तैयारी मत छोड़े, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आप एकेडमिक करियर में आए हैं। अभी जस्ट लेक्चरर की एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। जैसे ही ये सरकार अपने सिस्टमेटिक ढंग से आगे बढ़ेगी, तो एक बहुत बड़ी लेक्चरर की भर्ती आएगी, आपके वहां काम आ जाएगी। चलो, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो अभी आपको मोटा मोटा किसी को भी होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके दिल में जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है, आपको डर लग रहा है कि मेरे इतने नंबर है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, इसमें भी कह रहा हूं, आप बेशक मेरे से संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी कंडीशन बता सकते हैं। दोनों ही नंबरों पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 8619546073। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, 9610464633। इस पर भी आप मैसेज डाल दीजिए। हमारी टीम आपसे अपने आप संपर्क करेगी और बकायदा मैं खुद आपसे बात करूंगा, इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। 20 प्लस है, आप बढ़िया तैयारी के साथ लग जाइए। चलो, हम हमारे मुद्दे पर डिस्कस करते हैं। इस समय दो प्रकार के बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तीन प्रकार के बच्चे, दो की मैं नहीं मानूंगा, 3 प्रकार के बच्चे इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे हुए हैं। एक तो वे बच्चे हैं जो पिछली बार थोड़ा बहुत रह गए थे, या बहुत अच्छा प्रयास है, जिनकी ज्योग्राफी बहुत स्ट्रांग है, सिलेबस को काफी अच्छा पढ़ा है।
एक वे बच्चे हैं जो पूर्व में तो इतनी तैयारी नहीं थी, लेकिन इस बार अच्छा उसने एक दो बार सिलेबस को कर लिया है और काफी अपने आप के लिए गुड फील कर रहे हैं। एक वे बच्चे हैं जिनका अभी जीके के अंदर बढ़िया नंबर बन रहा है, 30-32 बन रहा है, लेकिन वो अभी पूर्व में उन्होंने ज्योग्राफी की लंबी तैयारी नहीं की है। तो जो फर्स्ट और सेकंड के बच्चे हैं उनको मैं सिमिलर समझता हूं और उसको अभी स्मार्ट तैयारी की आवश्यकता है, हार्ड एंड फास्ट तैयारी की आवश्यकता है। क्या होगी, किस तरीके से होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। और जो बच्चे अभी बिल्कुल जिसने ज्योग्राफी उठाया नहीं, वो अभी हमसे कह रहे हैं कि सर कौन सी बुकें होगी, उनके लिए भी हम बात करेंगे। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। तीनों टाइप के बच्चों को अपना मैक्सिमम टाइम, अब मैं आपसे कहूंगा अपना मैक्सिमम टाइम जितना निकाल सकते हो वो निकालिए। जो बच्चे जिन्होंने 2-3 बार अपना सिलेबस कर लिया है, उनसे मेरी ये सलाह रहेगी कि आपके जो भी फेवरेबल चैप्टर है, जिनको आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया है, उसको अब एक बार या उससे भी कम बार रिवीजन करना है। उससे भी कम बार का मतलब कुछ चैप्टर जो आपके मोस्ट फेवरेबल है उसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने इनर ऑफ अर्थ को बहुत शानदार पढ़ लिया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ लिया, प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ लिया है, समुद्री धाराओं को पढ़ लिया है, मत छेड़ो उसको, कोई बात नहीं, पढ़ लिया है। पीवाईक्यूज जहां जब सॉल्व करोगे उसमें आएंगे, उसमें देखते जाओ। अब आपको ध्यान देना है सेकेंड पेपर पे और फर्स्ट पेपर के जो 4 चैप्टर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जियो स्पाशियल टेक्निक्स, कार्टोग्राफी और स्टेटिक्स, इन चारों में आपको बढ़िया तरीके से मैक्सिमम टाइम देना है। और सेकेंड पेपर में इंडिया और राजस्थान को छोड़ करके बाकी का जो भी चैप्टर है उस पर ज्यादा ध्यान देना। अभी मैं डिस्कस करवाऊंगा किस पे थोड़ा कम रहना है, किस पे ज्यादा रहना है। तो आपको सेकेंड पेपर पे ज्यादा ध्यान देना है, फर्स्ट पेपर के 4 चीजों पे, और बाकी को हल्का हल्का लेना है। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो मैंने फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी बताई, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, काफी स्ट्रांग तैयारी है। और जो थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्हें अभी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर को करना है, मैं तो आपके साथ भी यही कहता हूं कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप में यदि ताकत है, मोर ब्रिलियंट टैलेंट है, तो आप बेशक सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बुक बताऊंगा, उसमें से सेलेक्टिंग मैटर को पढ़ करके और आप एग्जाम को करेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप इत्मीनान के साथ प्रत्येक सिलेबस के चैप्टर को, जिससे आप अनभिज्ञ हो या थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, उसको बिल्कुल गहराई से आप पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। कोई ऊपर ऊपर किसी गाइड को या किसी नोट्स को या किसी पीवाईक्यूज पेपर को सरल करके आप प्रोफेसर नहीं बन सकते। आपके पास सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज चाहिएगा। तो आप प्रत्येक चैप्टर को गहराई से पढ़ें और रोजाना ये तय कर लें मुझे 2-2 चैप्टर फर्स्ट पेपर के, 2 चैप्टर सेकंड पेपर के पढ़ने हैं। इस तरीके से आप पैरेलल आगे बढ़ते रहे, ताकि असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाए तो सोने में सुहागा, और नहीं हो तो आगे आने वाली स्कूल लेक्चर की भर्ती के लिए वैल्यूएबल हो जाएगा। अब कई बच्चों की ये मतलब आपको की स्थिति है, किस तरीके से पढ़े। जहां तक मैं समझता हूं कि आपको एक टाइम टेबल सेट कर देना चाहिए। जो पहली और दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, 2-2 3-3 बार सिलेबस कर लिया है, उनसे मैं ये कहूंगा कि आप एक टाइम टेबल बनाएं और कम से कम 2 महीने में एक बार आपका अच्छा रिवीजन हो जाना चाहिए पूरा कोर्स। ज्यादा बार पढ़ा है उसको तो 1.5 महीने में, और जिसने ठीक 1-2 बार ढंग से पढ़ा है उसको 2 महीने में। सेंस जो 2 महीने हमारे पास रहेंगे उसमें हम फिर स्मार्ट बनाएंगे उसको, और जो आपके जो वीक चैप्टर है उसको आप अगले 1 या 2 महीने देने हैं। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर वीक चैप्टर का पता कैसे चले, तो सभी बच्चे पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं, लगभग कईयों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है। तो आप एनालिसिस कीजिए और पाइए कि किस चैप्टर के अंदर हम कमजोर रह रहे हैं,
उस चैप्टर को रिवाइज करने की आवश्यकता है, रिव्यू करने की आवश्यकता है, तो वो अगले 2 महीने में हो जाएगा। तो आप 2 महीने का शेड्यूल बना दीजिए। 2 महीने में आपको सब्जेक्ट काफी गहराई से अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और रही बात वो जो बच्चे हैं, थर्ड कैटेगरी के बच्चे जिन्होंने अभी तक सिलेबस पढ़ा ही नहीं है, आपसे मैं ये कहूंगा कि आप एक 3 महीने का टाइम टेबल बनाइए। 3 महीने के टाइम टेबल में आपको फिक्स पहला और दूसरा पेपर एक एक बार पढ़ा हो जाना चाहिए, यानी पढ़ जाना चाहिए बढ़िया ढंग से। टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है, नॉर्मली सभी बच्चों की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, बट आपको ये देखना है कि अपना एक फर्स्ट पेपर, मैं ज्योग्राफी के लिए ही बात कर रहा हूं, अपना एक फर्स्ट पेपर है और एक है सेकंड पेपर। जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है, तो आप जैसे साप्ताहिक टाइम टेबल बना दीजिए कि मुझे इस सप्ताह के अंदर फर्स्ट यूनिट में से, क्योंकि 2 महीना है तो 8 सप्ताह में डिवाइड कर देना है। 8 सप्ताह है तो पहली यूनिट यानी पहले पेपर की जो 8 इकाई है 8 एक के लगभग बनती है, और दूसरे की भी 8 एक के लगभग बनती है। इसमें आपको लगे कि मुझे फलानी इकाई के अंदर कम दिन देने हैं, तो आप सप्ताह वाइज पहले सप्ताह के अंदर आप इसकी 2 यूनिट उठा लीजिए कि मुझे ये 2 यूनिट क्लियर करनी है, और इसकी भी आप 2 यूनिट उठा लीजिए, जिसमें एक तो आपके बढ़िया तैयार की हुई है वो, और एक जिसको कम तैयार किया हुआ है वो, जिसमें आपको कम वाली को थोड़ा कम टाइम देना है और अधिक वाली को अधिक टाइम देना है। जो आपके मोस्ट फेवरेबल है उसको क्विक रिवीजन करना है, और जो आपकी अभी कमजोर पड़ रही है उसको और डीप से पढ़ना है, गहराई से पढ़ना है। और फिर अगले सप्ताह के अंदर अगली 2 यूनिटें ले लीजिए, फिर अगले सप्ताह में अगली 2 यूनिटें। अब रहता है, ये तो अपना टाइम टेबल का हो गया। 2 महीने में आपको 2 महीने से पहले पहले आपको एक बार क्विक रिवीजन कर लेना है, और उसके बाद अगले 2 महीने की फिर स्ट्रेटजी चेंज करनी है। और जो नए बच्चे हैं वो भी आप सप्ताह का टाइम टेबल बना दीजिए। आपके 3 महीने में जितने सप्ताह बनते हैं, 12 सप्ताह बनेंगे, तो आप एक सप्ताह के अंदर इसकी 1 यूनिट लीजिए, 1 यूनिट इसकी और 1 यूनिट इसकी, यानी 7 दिन में 1 यूनिट क्लियर होनी चाहिए। प्रत्येक यूनिट के अंदर आपको पता है 10-12 चैप्टर है, तो रोजाना को आपको फिक्स डिसाइड कर देना है कि मुझे आज है वो रोमन ज्योग्राफर, यूनानी ज्योग्राफर, रोमन ज्योग्राफर और इंडियन थिंकर इसमें से क्लियर करने हैं। ये चीज जब तक फिक्स नहीं होगी तब तक एक दिन लगेगा, एक दिन तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 2 घंटे या 3 घंटे लगेंगे यार, और 3 घंटे में सब कुछ सेट हो जाएगा। और आप मानसिक रूप से इतने प्रिपेयर रहोगे अपनी स्टडी के प्रति। कई बच्चे कहते हैं जैसे मुझे सर 15 घंटे निकल नहीं रहे हैं, मैं कहता हूं आप टाइम टेबल बना करके बैठो, सीट से आप उठने का मन नहीं करोगे। आप 10 पढ़ते हैं उसकी जगह आपको लगेगा यार 12 घंटे पढ़ूं, 12 पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि मैं यार 15 घंटे पढ़ूं। जैसे ही आपका एक चैप्टर क्लियर हुआ आपको लगेगा कि आज मैं 8 घंटे पढ़ा हूं और मेरा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर था वो तो क्लियर हो गया। तो आप अगले 4 घंटे के अंदर और नई चीज पढ़ोगे तो कल और आपको उत्साह बढ़ेगा। इस तरीके से आपका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ये सब मानसिकता का खेल है, और जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी और आपका सिलेबस क्लियर होगा, आप मानसिक रूप से इतने फ्री होंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं है। और यदि आपने टाइम टेबल सही ढंग से बनाया नहीं, परीक्षा नजदीक आ गई और आप व्यवस्थित ढंग से पढ़े नहीं और उसमें 2-4 चैप्टर छूट गए, तो आप मोरली इतने डाउन हो जाओगे कि आप तैयारी मेरी हुई नहीं, क्या करूं। इसलिए जरूरी है टाइम टेबल बना करके सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना। अब देखो, ऑथेंटिक बुक की, कई जो नए बच्चे थे वो पूछ रहे थे कि सर ऑथेंटिक बुक क्या हो सकती है। तो मैं प्रत्येक चैप्टर की, ज्योग्राफी की प्रत्येक चैप्टर की आपको ऑथेंटिक बुकें बताऊंगा, और साथ ही मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि उन बुकों में से, क्योंकि अब जिन्होंने बढ़िया स्मार्ट तैयारी की है उन बच्चों को कोई नई बुक की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना है। और ज्योग्राफी के अंदर जो नए बच्चे भी है ना, कई मेरे पास नए बच्चे के मैसेजेस आए, तो उन्होंने कहा कि सर अब तो टाइम कम है तो बुक से तो बैठेगा नहीं, नोट्स पढ़ लें।
देखो, मैं दिल से बिल्कुल साफ बात कहता हूं कि आप नोट्स के जरिए, जहां तक ज्योग्राफी के नोट्स जो मार्केट में उपलब्ध है, कई बच्चों ने मुझे नाम बताए, नोट्स के जरिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल है उनकी, आपको उन नोट्स के साथ साथ रेफरेंस बुक कहीं न कहीं तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, 101%। और हां, यदि पूर्व में आपने स्टडी अच्छी करी है, बढ़िया ढंग से आपने तैयारी करी है, और माना कि किसी का कोर्स खरीदा, आपने उसको ढंग से पढ़ा है, और उसके कोई आपके पास नोट्स है, तो आप उसका क्विक रिवीजन जरूर कर सकते हैं उस नोट्स की सहायता से। लेकिन अपना जो ज्योग्राफी का थियरी है, उसका कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते। इसलिए जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि आप बुक लाइए। 2 दिन का आपका काम होगा, बुक में आपका मैटर सेलेक्ट हो जाएगा। और मैंने अपना जो एन के ज्योग्राफी पॉइंट यूट्यूब चैनल है, उस पे करीबन 25 वीडियो मैंने डाले हैं ज्योग्राफी के सिलेबस विश्लेषण के। आपको स्पष्ट बताया गया है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ये चीजें आपको पढ़नी है। बड़े टॉपिक और छोटे टॉपिक भी मैंने बताए हैं। तो आप बुक उठाओ, उस वीडियो को उठाओ कि इस बुक में से क्या पढ़ना है। वैसे सिलेबस में लिखा हुआ है, बट मैंने बुक के अंदर भी बताया हुआ है, तो वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। वहां से जितना तुम यार पढ़ोगे, वो ऑथेंटिक चीज पढ़ोगे, ज्यादा नजदीक जाओगे। जैसे हमारा पहला चैप्टर है सिलेबस का, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स। हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि हाँ, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में ये ये लो। भौगोलिक चिंतन में ये चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है। एक तो माजिद हुसैन वाली है ही, एक तो आप माजिद हुसैन लिख सकते हैं, भौगोलिक चिंतन का इतिहास। लेकिन माजिद हुसैन लिखता बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे ज्योग्राफी के, भारत के बहुत अच्छे ऑथर है। लेकिन कई बच्चों को कहते हैं सर इनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, इनको आराम से पढ़ना पड़ता है, शांति से। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और इसके अलावा भी यदि आप देखना चाहते हैं, तो ये किताब मुझे बढ़िया लगी, जो भौगोलिक चिंतन और विधि तंत्र है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की, SM जैन की लिखी हुई किताब है। लगभग एक जैसा ही लिखते हैं, बट यदि आपके पास माजिद हुसैन नहीं है तो ये भी बढ़िया है। ये नहीं है और किसी के पास SD कौशिक की लिखी हुई है, वो भी बढ़िया है। इन तीनों में से कोई एक किताब आपके पास होनी चाहिए, तीनों की जरूरत नहीं है। या तो आप SM जैन की लाओ, साहित्य भवन वाली, या आप माजिद हुसैन की ले आओ, या आप SD कौशिक की ले आओ। समझ गए? इनसे बाहर कुछ नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूं, यदि आपके पास नोट्स है, यदि आपने पहले कोई नोट्स पढ़ा है, तो इनके आप नोट्स पढ़ लेना, ज्यादा गहरे जाने की जरूरत नहीं है। और इनमें विशेष करके क्या है, तो ज्योग्राफरों का कंट्रीब्यूशन है, उनमें कोई गहरा फंसने की जरूरत नहीं। जैसे माजिद हुसैन ने बहुत लंबा लंबा लिखा है, भूगोलवेताओं के कंट्रीब्यूशन को आप शॉर्ट में पढ़ लेना। और जो सेकंड चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल एंड मेथोडोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन 20th सेंचुरी इन ज्योग्राफी, 20वीं शताब्दी के अंदर जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ है, उस चीज को थोड़ा आप ढंग से पढ़ना। और उसके बाद में जो अपनी थियरीज दी हुई है, विशेष करके जो अवधारणाएं दी हुई है, उनको थोड़ा गहराई से पढ़ लेना है। मैं समझता हूं कि ज्यादा बुकों के अंदर माथापच्ची मत करना, गाइड में या आपके नोट्स बनाए हुए हैं तो जो हिस्टोरिकल मेथड आप वहां से पढ़ लेना। रिसर्च मेथोडोलॉजी की आपके सामने मैंने 2 बुक सजेक्ट की है। शोध विधि तंत्र, डॉक्टर सुरेश चंद्र बंसल की लिखी हुई है, बहुत अच्छी किताब है, ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, कुछ चैप्टर यदि नहीं मिलते हैं तो वीरेंद्र प्रकाश शर्मा की बुक आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अभी इसको ही पढ़ लें। यदि पूर्व में आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो अब आप केवल इसको ही पढ़े, सुरेश चंद्र बंसल को ही पढ़े। और हाँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी में कुछ चीजें आपको जैसे नहीं मिलेगी, कई बार बच्चे कहते हैं सर नहीं मिलती है, तो जैसे
बी वेरिएट और मल्टीवेरिएट एनालिसिस ये आपको नहीं मिलेगा इसमें, और रिसर्च एथिक्स और चीटिंग ऑफ रेफरेंस नहीं मिलेगा। तो आप इनको गूगल से सर्च कर सकते हैं, गूगल से या यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, जितनी चीजें मिले उतना बढ़िया है। नहीं तो रिसर्च एथिक्स और चीटिंग ऑफ रेफरेंस इनका मैंने समझा रखा है मेरे वीडियो एनालिसिस में, बहुत बढ़िया। मैंने रिसर्च का वीडियो बहुत बढ़िया बनाया था, मैक्सिमम चीजें उसमें डालने के लिए बनाया था। तो ये हो गया आपका सुरेश चंद्र बंसल। एक कोशिश में ये भी कर रहा हूं कि रिसर्च के कुछ चैप्टर जो इन बुकों के अंदर नहीं है उनके मैं वीडियो बना करके, मैं अपना जो एप्लीकेशन है एन के ज्योग्राफी पॉइंट जो ऐप है, जिस पर अपना वो जियो स्पेसिफिक का कोर्स भी चलता है, कई बच्चों को पता है, और एक और उसमें कोर्स डाला हुआ है सिलेबस विश्लेषण। सिलेबस विश्लेषण नाम से एक कोर्स है, उस कोर्स के अंदर मैं कुछ वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, समझ गए। जैसे ये हो गया रिसर्च एथिक्स हो गया, चीटिंग ऑफ रेफरेंस हो गया, और बाकी तो जैसे हाँ प्लागरिज्म हो गया, शोध चोरी, ये चीजें जो आपके नहीं मिल रही है ये मैं वहां डालने की कोशिश करूंगा। देखो मैं पूर्ण रूप से तो ये नहीं कह सकता कि डालूंगा, आप कल कहोगे कि सर आपने तो कहा था डालूंगा इसलिए हमने कोर्स ले लिया, मैं डालने की कोशिश करूंगा, बट मैं कभी झूठ तो बोलता नहीं हूं। तो जरूर मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो जो भी टफ चीजें हैं वो मैं वहां प्रोवाइड करवाऊं। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी आपने खूब पढ़ी होगी, नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं सविंदर सिंह ही सजेक्ट करूंगा। सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल आती, बिल्कुल नए हैं उनके लिए तो मैं कहूंगा सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल बुक आती है, भौतिक भूगोल, वो सफिशिएंट है। लेकिन आप यदि उसको पढ़ने जाओगे तो वो एक लंबा समय ले लेगी आपका, बहुत लंबा समय ले लेगी। इसलिए जो पुराने बच्चे हैं वो तो अपने नोट्स के हिसाब से पढ़े, जहां से भी जो मैटर पहले पढ़ा है उसको आपने अंडरलाइन किया होगा वहां से ही पढ़े। नए बच्चे हैं वो माजिद सॉरी सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल ले आए, और उसमें जो आपके फेवरेट चैप्टर है जो पूर्व में कहीं पढ़े हैं यूजी पीजी में, उसको तो आप शॉर्ट शॉर्ट पढ़े। और कुछ जैसे नए आए हैं जैसे फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, हाँ ये इसमें नहीं मिलेगा। जो पहली चीज है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, वो इसके अंदर नहीं मिलेगी। इसके इसके लिए आपको या तो गूगल सर्च कर लेना, या गूगल सर्च आप नहीं करते हो तो फिर जैसे आप कोई लंबा पढ़ना चाहता है स्टूडेंट, तो फिर शविंद्र सिंह खुद की आती है भूआकृति विज्ञान, उसके अंदर ये मिल जाएगा, भव्याकृतिक संकल्पना का, बाकी सारी चीजें इसमें मिल जाएगी। एक स्लॉप का है ये भी नहीं मिलेगा, स्लॉप वाला इस भौतिक भूगोल में नहीं मिलेगा, वो उसके अंदर मिल जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी में। और बट अभी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोलॉजी के लिए आप सविंदर सिंह की भौतिक भूगोल पढ़ लें, अलग अलग मत लाएं आप अभी। बाकी अलग अलग आती है, जियोमॉर्फोलॉजी अलग आती है, क्लाइमेटोलॉजी अलग आती है, ओशनोलॉजी अलग आती है। क्लाइमेटो और ओशोनो के लिए जहां तक मैं समझता हूं कि सविंदर सिंह से डीएस लाल की मुझे बढ़िया लगी, काफी फैक्चुअल चीजें उसमें दी हुई है, डीएस लाल करके ऑथर है। चलो ये हो गया क्लाइमेटोलॉजी, वो इसके अंदर आ जाएगी, ओशोनोलॉजी भी इसमें आ जाएगी। उसके बाद इन्वायरमेंट ज्योग्राफी की बात करें, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में सविंदर सिंह मुझे सबसे बेटर लगा, सबसे बढ़िया लगा। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतनी लंबी नहीं है ये पर्यावरण भूगोल, वो आप किताब बड़ी देख करके आपको लगता है, कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है। तो आप इसमें से पर्यावरण भूगोल है वो जहां तक मैं समझता हूँ सविंदर सिंह से पढ़ लें, या सविंदर सिंह नहीं है किसी के पास बीसी जाट है तो भी चलता है, बीसी जाट भी सफिशिएंट है, नई मत लाए। अब याद यदि आप नई लाना चाह रहे हैं तो फिर आप सविंदर सिंह को लेकर के आए, बीसी जाट थोड़ी छोटी पड़ जाएगी, या फिर दृष्टि आईएएस के नोट्स आते हैं या छोटी सी किताब आती है इन्वायरमेंट की, वो भी चलती है, बट मैं इसको ज्यादा है वो प्रायिकता दूंगा। जो अच्छे तैयारी कर चुके बच्चे हैं उनको मैं कहूंगा कि आप इन्वायरमेंट के अंदर
एक तो EIA को बढ़िया तैयार कर लेना, जो लास्ट का है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको बढ़िया कर लेना। और बाकी देखो, क्लाइमेट चेंज में बहुत लंबा चैप्टर दिया हुआ है, बट आप इसके डीप में मत खो जाना। क्लाइमेट चेंज के कारण और कुछ जो ज्योग्राफिकल कारण है, भौगोलिक कारण क्लाइमेट चेंज के प्राकृतिक कारणों में आता है, उसको आप बढ़िया तरीके से देख लेना। जो ब्रह्मांड से रिलेटेड थ्योरी वगैरह है उनको, बायोडाइवर्सिटी ये भी काफी अच्छा, इकोसिस्टम को ढंग से पढ़ लेना, चैन वगैरह उनको। उसके बाद आती कार्टोग्राफी। जेपी शर्मा से सब पीछे हैं जहां तक मुझे लगता है, अच्छा दे रखा है कार्टोग्राफी का पूरा पूरा चैप्टर। अब कार्टोग्राफी देखो, किसी के पास यदि ये है, PR चौहान और के मौर्या है, किसी बच्चों ने बताया, ये भी अच्छी है, थोड़ी इसकी लैंग्वेज अटपटी है, बट हाँ कुछ चीजें जो जेपी शर्मा में नहीं है वो आपको इसमें मिल जाएगी, कुछ ग्राफ वगैरह इसके अंदर मिल जाएगी, बट मैं समझता हूँ जेपी शर्मा अच्छी है। अभी अभी मैं आपको ये कहूंगा कि जो नए बच्चे हैं यदि असिस्टेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो अभी आप किसी नोट्स से आपके पास यदि है, या किसी ऐप की जो क्लासें वगैरह ली हुई है, आप वहां से पढ़ लीजिए। अभी आप जेपी शर्मा को पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, इतना समय अपने पास नहीं है। ठीक है, ये हो गया कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में आपको एक बात बताऊंगा, जैसे इसमें स्केल दी हुई नहीं, लेकिन मैं आपको कहूंगा आप स्केल पढ़िए। और ये जो प्रोजेक्शन है, यहां से डेफिनेटली 3 या 4 प्रश्न आते हैं। और प्रोजेक्शन में क्या विशेषता और महत्व, महत्व मतलब यूज, प्रोजेक्शन की बच्चे उसको बनाने की विधि पढ़ते हैं। क्या मतलब है उसको बनाने की विधि पढ़ने से, या बताने की विधि नहीं पढ़नी, बनाने की विधि नहीं पढ़नी है, केवल आपको यहाँ उसका यूज क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये अब मैं लंबी बात नहीं करूंगा, ये सारी बात मैंने सिलेबस विश्लेषण की वीडियो में कर रखी, जो यूट्यूब पे भी पड़े और मेरे एप्लीकेशन पे भी इसका पूरा पूरा पड़ा है। आप पूरा पूरा चाहते हो तो एप्लीकेशन पे पड़ा है, विद PDF पड़ा है वहां, और यूट्यूब पे भी मेरे इसके सारे वीडियो पड़े हैं, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आता जियो स्पेसिफिक टेक्निक्स, भूस्थानिक तकनीक। इसमें जहां तक मैं समझता हूं देवीदत्त सोनियाल से सब पीछे हैं, कोई मार्केट में इसकी बढ़िया बुक नहीं है देवीदत्त सोनियाल के अलावा। लेकिन एक बच्चों की प्रॉब्लम है, देवीदत्त सोनियाल को समझा नहीं जा सकता। ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का ऑथर है, और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट बुक आती है, बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि और तो मार्केट के अंदर कोई है नहीं। हाँ, GIS का चैप्टर जरूर जेपी शर्मा में मिल जाएगा। तो इसके यदि आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स से पढ़ लीजिए, या कोई क्लास ले रखी है तो उस क्लास से पढ़ लीजिए। बाकी मार्केट में हाथाफसी मारने की कोई जरूरत नहीं है। और इस जो सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली, इसका मैंने कोर्स बना रखा है अपने NK ज्योग्राफी पॉइंट एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन है NK ज्योग्राफी पॉइंट, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के और इसको डाउनलोड करके, और यहाँ अपना कोर्स बनाया हुआ है। मैंने इसीलिए बनाया था कि मार्केट के अंदर ये छोटी छोटी चीजें अलग कोई दे ही नहीं रहा है, जबकि क्यों फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी बच्चा इनकी भीड़ को पढ़े, वो तो पढ़ा हुआ है। उसको क्या चाहिए, कार्टोग्राफी चाहिए, स्टेटिक्स चाहिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी चाहिए, जियो स्पेशियल टेक्निक्स चाहिए, उसको ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी चाहिए। कोई इसको अलग नहीं दे रहा है, डेमो तक नहीं दे रहा है इनका। तब मैंने इसका पूरा पूरा कोर्स बना रखा है, 25 क्लासें हैं, और अभी मैं प्रश्न विश्लेषण भी इसके अंदर डालूंगा। ये किताब अच्छी है, जहां तक मैं समझता हूं अभी आपके ये पल्ले नहीं पड़ेगी किताब, बट मैंने जो सिलेबस विश्लेषण दिया है उसके अंदर ढंग से देख लेना, जो बहुत अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, कि क्या चीजें अपन को वहां से पढ़नी है। जियो स्पेशियल टेक्निक्स हो गया, उसके बाद स्टैटिस्टिकल मेथड काफी लंबा है, शॉर्ट के अंदर एक किताब आती है SM रिजवी और धर्मेंद्र सिंह चौहान की, ये बिल्कुल शॉर्ट में है। इसके अलावा आप स्टैटिस्टिक्स जेपी शर्मा से पढ़ सकते हैं। जिन्होंने अच्छी तैयारी कर ली है उन्होंने जेपी शर्मा से पढ़ी होगी, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में भी मैंने सिलेबस विश्लेषण में बता रखा है आपको। मीन मोड, ये मीन मोड और मीडियन,
इनको निकालने का तरीका, फॉर्मूला मत रटना। इनकी कुछ विशेषताएं दी हुई है और कुछ के शॉर्टेज जो फॉर्मूले वो मैंने बताए, वो चीजें आपको वहां से देखनी है। बाकी ज्यादा माथापच्ची मत करना। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये जैसे रैंक स्कोर और वेट स्कोर ये कहीं मिलता ही नहीं है। नहीं मिला, मेरे को भी नहीं मिला, किसी किताब में नहीं मिला। मैंने गूगल सर्च किया, ये उसके अंदर आता है प्रतिशत वगैरह के चैप्टर में आता है, मैथमेटिक्स के अंदर चलता है। तो वहां से मैंने इसको पढ़ा था, गूगल से पढ़ा था। मैं तो सीधी सीधी बात कहता हूँ, एक प्रतिशतता और अधिक संख्याओं से औसत निकालने का एक तरीका है, और आज तक दोनों एग्जामों के अंदर इसका प्रश्न नहीं आया। और मॉडल इन ज्योग्राफी, सिमुलेशन मॉडल और ग्रेविटी मॉडल इसमें मिल जाएंगे, जितना मिले उतना बढ़िया है। प्रश्न जो आएगा वो आपका हो जाएगा। और बाकी ये जो कोरिलेशन है और रिग्रेशन है, ये सब जेपी में भी मिल जाएंगे और इसमें भी मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड पे आ जाते हैं, सेकंड पेपर पे इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। कोई ज्यादा आप उस पर वजन मत देना। एक प्रकार का सिलेबस है जो बहुत ही, यूं देखे तो लेंथी है, और प्रश्न आएंगे बहुत सतही सतही। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, रेफरेंस बुक जो नए बच्चे लाना चाहते हैं, तो ये आती है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, सक्सेना अग्रवाल, राहुल सक्सेना और पूजा सक्सेना की आर्थिक भूगोल। किसी के पास एसडी कौशिक की है, सही है, चलेगा, लेकिन थोड़ी सफिशिएंट कम है। इसके अंदर थोड़ी थियोरी भी अच्छी दी हुई है और कुछ खनिज पदार्थों के वगैरह के दिए। तो ये रेफरेंसेबल बुक है। कोई छोटी मोटी चीज भी यदि इसमें मिलती है तो ये एक वैल्यूएबल बुक मानी जाती है। बट मैं आपको ये कहूंगा कि जो अच्छी ज्योग्राफी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इनके चैप्टर को आप शॉर्ट में ही पढ़ें। ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्ट में पढ़ ले, ज्यादा गहरा मत जाना। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इसको गहरा पढ़ना जरूरी है। जहां तक मैं समझता हूँ आरसी तिवारी की पुस्तक काफी अच्छी है कृषि भूगोल की। बाकी एसडी मौर्य भी लिखता है, मैंने देखी नहीं उस बुक को, बट मैं समझता हूँ कृषि भूगोल आरसी तिवारी ने अच्छी लिखी है। और कुछ चैप्टर आपको वीएमओयू कोटा की बुक में भी अच्छे मिलेंगे। तो आरसी तिवारी मैं इसके लिए सजेस्ट करूंगा। और इसमें तो सारी कंसेप्चुअल है, अवधारणाएं हैं। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी आएगा। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के लिए राजमल लोढ़ा और दीपक महेश्वरी की बुक है। देखो इसमें यूं है, इसने लिखा काफी अच्छा है, और ये जो थियरीज लिखी है ना, वो मुझे इसमें बढ़िया लिखी मिली है। वेबर की, लॉस की, स्मिथ की, प्लांडर की, ये थियरी काफी अच्छी है। और मैं आपको ये सजेशन दूंगा, सिलेबस विश्लेषण में बताया कि इन थियरीज पे ही आप ज्यादा जोर देना इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी पे। बाकी लोकलाइजेशन का जो प्रश्न आएगा वो बहुत इजी प्रश्न आएगा, आप कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है। हिंदी मीडियम के अंदर आपको कोई वैल्यूएबल बुक नहीं मिलेगी। जिसके पास कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उसमें दो चीजें दे रखी है। या फिर आप पढ़ना चाहते हैं तो एचएम सक्सेना की है ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, भैया लिखी हुई है अंग्रेजी में। पहले तो मेरे भी बहुत कम पढ़ी थी, बट जो चीज मुझे कहीं नहीं मिली थी उसको यहां से मैंने माथापच्ची करने की कोशिश जरूर करी थी, और सफलता भी जरूर थोड़ी बहुत मिली थी। हो गया। उसके बाद रीजनल प्लानिंग की बात करें। रीजनल प्लानिंग में मुझे एसडी मौर्य की बुक अच्छी लगती है। देखो इसमें थोड़ा बच्चों को लेकर के, मतलब रीजनल प्लानिंग को लेकर के, और बच्चे हुआ को सर ये बहुत टफ है, इसकी प्रश्न कहां से आते हैं कहां से नहीं आते। इसमें एसडी मौर्य ने अच्छा लिखा है, लेकिन सिलेबस की कुछ जो टॉपिक है वो एसडी मौर्य में नहीं है। तो मैं आपको, जैसे आपके पास कोई नेट की गाइड होगी, वहां से आप उन चैप्टरों को पढ़ सकते हैं, और वहां से भी नहीं मिले तो फिर उनको गूगल सर्च करना है। बट मैं समझता हूं एसडी मौर्य में मोटा मोटा मिल जाएगा। और सिलेबस मेरा जो विश्लेषण है उसमें मैंने इस रीजनल प्लानिंग के 3 वीडियो बनाए हैं विद्यार्थियों, करीबन 40-40 मिनट के। तो लगभग 1.5 घंटे के अंदर मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि इस रीजनल प्लानिंग में क्या पढ़े। मोटी मोटी चीजें आपको वहां मिल जाएगी।
उसके बाद सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल। हालांकि अधिवास भूगोल में अधिवास भूगोल सीधा लिखा देता हूं, आरसी तिवारी की बुक है, उसमें से पढ़ लीजिए, या एसडी मौर्य की अधिवास भूगोल है, उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। सोशियो और कल्चर ज्योग्राफी, ये आपको मैं सलाह दूंगा, गायत्री प्रसाद की बुक आती है, हालांकि वो अभी मैंने लिया नहीं है, के अंदर मैं लिख देता हूं ना, गायत्री प्रसाद की बुक है, और या फिर एसडी मौर्य की बुक आती है, वो भी अच्छी है, एसडी मौर्य, दोनों में से कोई भी आप ले लेना। गायत्री प्रसाद सांस्कृतिक ज्योग्राफी के लिए लिखता है, लेकिन उसमें सोशल ज्योग्राफी के चैप्टर भी आ जाते हैं, और ये जो आपका एसडी मौर्य है, ये सोशल ज्योग्राफी अच्छी लिखता है, और उसमें सांस्कृतिक ज्योग्राफी के चैप्टर भी बढ़िया आए हुए हैं। उसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये एचएम सक्सेना की है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखी है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एचएम सक्सेना। ये सॉरी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, बट अभी आप लिख लेना, क्योंकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी वैसे सबके पास होगी, एचएम सक्सेना की बुक है, अच्छी बुक है। और इंडिया ज्योग्राफी की बात करें, आपने जो भी मैटर पढ़ा है, जहां से पढ़ा है सफिशिएंट है, और नहीं पढ़ा है तो या तो आप चतुर्भुज मामोरिया को लिया है बुक, चतुर्भुज मामोरिया की बुक आती, या माजिद हुसैन की, बड़ा पढ़ना चाहते हैं तो माजिद हुसैन से पढ़िए, और शॉर्टेज करके आपको पढ़ना है तो फिर आप चतुर्भुज मामोरिया की पढ़ लीजिए इंडिया ज्योग्राफी के लिए, चतुर्भुज मामोरिया। और बड़ा यदि आपको पढ़ना है तो फिर माजिद हुसैन की पढ़ लेना, जो पीएससी के लिए आती है, यूपीएससी वगैरह उनके लिए आती है, बहुत अच्छी बुक लिखी है। राजस्थान ज्योग्राफी, हरि मोहन सक्सेना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, बहुत अच्छी बुक लिखता है। और इसके अलावा एमएन वर्मा करके भी एक बुक आती है, अलग से किसी पब्लिकेशन की है, बट उसको मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, लिखता काफी ढंग से है, वर्मा नाम करके लेखक है, बट आप माजिद इसको एचएम सक्सेना को पढ़ लेना, मोटा मोटा चीज मिल जाएगा। बाकी राजस्थान जीके के लिए तो आप गाइड पढ़ते ही हो, छोटी मोटी चीजें वहां से आ सकती है, बट कंसेप्चुअल चीजें आप है वो एचएम सक्सेना से पढ़ लीजिए। ये हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जो भी आपके प्रॉब्लम है, जिस भी तरीके की ज्योग्राफी में आपको समस्या आती है, आप मुझे बाय मैसेज जरूर बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।